सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना है। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है। तो कैसे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया ही होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और अगर अब तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखो, मैंने भैया इस चैप्टर की एक नहीं कई वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपको बढ़िया समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए sanjaygupta.99 क्लासेस पे, जा करके सारी वीडियोस देखो, पक्का समझ में आ जाएगा। तो आगे प्रोसीड करेंगे, न्यू एक्सरसाइज पढ़ानी है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक दे दो भैया, ठीक है। 3.1 मैंने कंप्लीट करा दी है और 3 कौन सी करानी, 3.2 करानी है ना। एक्सरसाइज देखो कैमरे में आ रहा है, चेक कर लो, देखो कैमरे में आ रहा है ये, ठीक है, आ रहा है ना। 3.2 करानी है तो प्रोसीड करेंगे आगे। और बारिश का मौसम है भैया, क्या बारिश के मौसम में शूटिंग हो रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत लाइट का इशू हो सकता है समझो, यहाँ समझेंगे आज आप। अरे भाई बिट्टू ही तंग करती, हाँ बोल बेटा बोल। हाँ ठीक ठीक शूटिंग ठीक है, हाँ अभी ले लो जाके, जाओ 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 ले लो जा करके जाओ। अरे ये बच्ची परेशान कर रही है, वीडियो रोक दो थोड़ा सा। तो समझेंगे भैया क्या लिखा है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। भैया ध्यान रखो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, दो ही विधि आपके कोर्स में अब रह गई हैं 2024 क्या 25-26, ठीक है। सभी के लिए जो है मेरे ख्याल से यही बची हैं, ठीक है। 3 पॉइंट मतलब विधि जो बची है आपकी, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, यही बच पाई है। तो समझेंगे, देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है विस्थापित कर देना, प्रतिस्थापित विस्थापित, मतलब एक जगह से उठा करके कुछ दूसरी जगह रख देना। अब यहां का रखेंगे, यहां पे मान रखेंगे, एक जगह से मान को उठा करके दूसरी जगह रख देंगे, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। या कई बच्चे बोलते ना कि मंदिर में स्थापना है, मूर्ति स्थापना, तो मतलब मूर्ति ला करके क्या कर दोगे, स्थापित कर दोगे मंदिर में, तो वो क्या हो गई, मतलब स्थापित प्रतिस्थापित। क्या मीनिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही समझ में, ठीक है। प्रतिस्थापित का मतलब है एक जगह से कुछ ला करके दूसरी जगह रखना, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, मान निकाल करके, एक मान निकाल करके दूसरा मान रखेंगे, तो समझेंगे। अच्छा समझो, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं, क्लियर। अब समझेंगे। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि किससे मान निकाले, जिससे तुम्हारा मन हो उससे मान निकाल लो। हम ये कहेंगे जिससे सरल पड़े उससे निकालो। फिर भी अगर ये शब्द नहीं तुम्हें समझ में आता है तो कह तो रहे हैं जिससे तुम निकाल पाओ उससे निकाल लो। फिर बहुत बच्चे ये भी हमसे कहते हैं कि किसका मान पहले निकाले, पहले x का निकाले कि y का निकाले। तो मेरा आंसर यही है कि जिसका तुम्हें ठीक लगे, यानी जिसका आसान पड़े। अगर x का निकाल पा रहे हो तो x का निकाल लो, y का निकाल पा रहे हो तो y का निकाल लो, किसी का भी पहले निकाल लो, दोनों आंसर आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आंसर शीट झांकने की कोई जरूरत नहीं है, चेकिंग बता देंगे इसी में, ठीक है। जो भी आंसर आएगा चेक करके बता देंगे कि वो सही निकला है कि गलत है, तो आंसर शीट झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो समझेंगे। तो देखो यहां से मैं बता रहा हूं, अपनी टेक्निक बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 से बहुत आसानी से वैल्यू निकल रही किसकी, x की। देखो इधर हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, देखो 2 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना 4, और यहां से x बराबर आपका हो जाएगा 4 प्लस वाई। इसको समीकरण नंबर 3 में रख दे। अब ध्यान से समझना, जिस समीकरण से मान निकालते हैं उसमें मान नहीं रखते हैं। क्या हो जाएगा भैया अगर रख दोगे, पता है क्या हो जाएगा, चलो कहो तो मैं करके दिखा देता हूं। अगर देखो मैंने 3 से निकाला था, 2 से निकाला था, और ये वैल्यू 2 में ही रख दोगे तो फिर 4 = 4, फिर बैलेंस बराबर आ जाएगा, यानी कोई हल ही नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई हल ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए उसमें मान नहीं रखना चाहिए। अब 2 से निकालें तो 2 में मान नहीं रखेंगे, कहां रखेंगे,
कहाँ रख सकते हैं? 1 में रखेंगे। तो लिख देंगे यह मान समीकरण किसमें? समीकरण 1 में रखने पर कहां रख रहे हैं भैया? लिखा है यह मान समीकरण 1 में रखने पर। कहां है समीकरण 1? ये रही। क्या करोगे इसमें? x जहां भी लिखा है वहां कितना लिखा जा रहा है? देख लो इधर, x की जगह पर आप लिख सकते हो 4 + y। क्या लिख सकते हो? 4 + y। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, x है और x की जगह पर कितना लिख देंगे भैया? यहाँ पे x लिखा है, x की जगह पे लिख देंगे 4 + y, ये x की जगह हो गया, प्लस y ये 14। ठीक है, अब जोड़ लिया जाए। देखो इधर 4 और y मिलके 2y हो गया भैया। ठीक है, और 4 कहाँ माइनस कर दें? 14 में से, तो 14 - 4 हो जाएगा। देख लो आ रहा है नीचे, कितना बच गया? 1, 2 × 2, 2 × 5 10। y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू मिल गई है y की वैल्यू, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे 1 में रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, तुम चाहे 2 में रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, तुम चाहे 3 में रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, किसी में भी रख दो। कितनी बन गई? 1 2 3 समीकरण बनी हुई है, सभी में आंसर आ जाएगा। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है वो समझेंगे। स्मार्ट तरीका यही है कि कहां रखो? 3 में रख दो, तुरंत आंसर आएगा। तो यहां लिख देंगे समीकरण 3 से। कहां से? समीकरण 3 से। कहां से लिखेंगे भैया? समीकरण 3 से। तो 3 आपकी क्या लिखी थी? x बराबर 4 + y। ध्यान से समझेंगे, 4 + y की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहां से ध्यान से समझो, x बराबर कितना आ गया है? 9। कितना आ गया है? 9। ध्यान से चेक कर लो, आंसर आ चुका है। यहां लिख देंगे, ये देखो इधर x बराबर 9 आपका आया हुआ है, y बराबर 5 आया हुआ है। अब जो हमने वैल्यू निकाली है, क्या सही निकाली है कि गलत निकाली है, तो समझेंगे। क्या करेंगे? चेकअप करेंगे भैया। डॉक्टर जांच करता है ना कि क्या समस्या, क्या बीमारी क्या है। तो हम इधर बीमारी नहीं भैया, ठीक है, हम आंसर शीट चेक कर रहे हैं, बीमारी नहीं चेक कर रहे भाई। ठीक है, हम यहाँ यह चेक कर रहे हैं कि x बराबर 9 y बराबर 5 जो आया है वो सही है कि नहीं। आप ऐसे ही चेक कर सकते हो आगे के जितने भी प्रश्न होंगे सभी में। तो समझेंगे, तो जांच करेंगे भैया। क्या करेंगे? जांच। तो जांच में क्या करो? 2 समीकरण दी होती है क्वेश्चन में, कोई ले लो, पहले ले लो। ठीक है, क्या लिखा है? x + y बराबर 14 रख के देख लो। x है आपका 9 प्लस का 5। देखो बैलेंस बराबर आ रहा भैया। यस, आप जीत चुके हो तमाम करोड़ रुपए। 0 0 करके दे देंगे भैया, हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है, यहां समझो, चेकिंग हो गई है। 14 = 14, इसका मतलब ये बैलेंस बराबर है। कहीं भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कहने का मतलब कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, आंसर सही आया है। ठीक है, और भैया सभी लोग सहयोग जरूर दो, वीडियो को जरूर देखो, लाइक कमेंट करो, और अगर अच्छा